प्रिय अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका सरल एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। आज बात करते हैं हम यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट को लेकर। जी हाँ, आज हम स्पेसिफिक यानी कि आज हम सिर्फ और सिर्फ जूनियर असिस्टेंट को लेकर ही बात करेंगे। क्या रणनीति होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको ये पता चल जाए किसी भी परीक्षा के बारे में कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या परीक्षा में आएगा, कितनी देर पढ़ना है। आप सोचते होंगे परीक्षाएं पेपर जो लीक होते हैं आखिर क्यों होते हैं। वो लीक से इसीलिए होते हैं ताकि उनको प्रश्न प्रश्न पता चल जाए, और अगर प्रश्न पता चल जाएँ तो उनके उत्तर उनको आसानी से मिल जाएंगे। इसीलिए परीक्षा लीक होती हैं। तो हम आज पेपर लीक की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आखिर ऐसा क्या करें, कहाँ से पढ़ें कि जो जो प्रश्न आने हैं आपकी परीक्षा में उसके विषय में जानकारी मिल जाए। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे जो चर्चा का विषय है सिर्फ और सिर्फ यही है कि आखिर परीक्षा में आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, उसके विषय में ही बात करते हैं। जैसा आपने थंबनेल देखा है कि आखिर क्या क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या ऐसे पढ़ना है और कितने घंटे का पढ़ना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको परीक्षा पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, चूंकि आजकल जो भारत है यहाँ पे प्रूफ की परंपरा चली आ रही है, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको हम ये दिखाते, जैसा थंबनेल आपको हमने दिखाया था कि मैंने 2 बार परीक्षा पास की, और पास ही नहीं की बल्कि बेहतरीन अंकों से पास की है, टॉपर की श्रेणी में आने की क्षमता रखते हैं। तब बात करते हैं कुछ बताने को लेकर। बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि इस फैक्स यानी कि आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, ये देखिएगा, आप देख सकते हैं जूनियर असिस्ट का रिजल्ट एट एग्जाम 2022 जो अभी पेट 21 से जो हुआ था, और ये हुआ था 4 एग्जाम 2019 जो पेट 2019 में सिर्फ फ्रेश आए थे, जो 1400 पोस्ट का आया था, और इस बार जो 1200 प्लस 1262 वाला पोस्ट है ये उसका। आप देख सकते हैं दोनों के रिजल्ट। अगर आपको थोड़ा सा हम जूम करके दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये देखिए 2024 6 फरवरी को जो रिजल्ट आया, उसके बाद बात करते हैं इसकी। आप ये देखिए, ये देख सकते हैं कि 9/4/2021 यानी कि 9 अप्रैल को जो रिजल्ट आया। इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं, सबसे पहले तो आपका थंबनेल झूठा नहीं। सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं ना, लोग अक्सर कहते हैं कि लोग अफवाहें करते हैं, तो अफवाहों में बात नहीं करते। आपको हम स्पेसिफिक बताने का प्रयास करेंगे आखिर क्या क्या करना है। मैंने जो किया है आपको मैं वो रणनीति साझी करूंगा। कोई भी परीक्षा पास करनी हो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपका सिलेबस क्या है। अगर आपने सिलेबस को जान लिया कि आखिर परीक्षा में आना क्या, क्योंकि सिलेबस इसीलिए दिया जाता है कि आपकी परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। अगर इसकी बात करते हैं तो परीक्षा को आपके जो जूनियर असिस्टेंट है इसकी परीक्षा में आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि 5 सेगमेंट में आपका बटा हुआ। जो पिछली बार था उसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज था, लेकिन जो इस बार आपके जो जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 पदों की जो वैकेंसीज हैं उनका जो एग्जाम होना उसका थोड़ा सा जो पैटर्न है थोड़ा सा पिछली बार से चेंज हुआ है। लेकिन इस बार का जो पैटर्न है उसी के अनुसार आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि आप क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। सबसे पहले आप सिलेबस देखते हैं। जैसे हिंदी 30 नंबर की आपकी आनी है, यूपी स्पेशल आपका 20 नंबर का आना है, कंप्यूटर आपका 15 नंबर का आना है, रीजनिंग आपकी 15 नंबर की आनी है, और जो सबसे बड़ा सिलेबस है जिस पार्ट का वो आता है जीके जीएस जो कि 20 नंबर का है। क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, कवर जीएस जीके जीएस के अंदर बहुत कुछ करना होता है। अब इसको हम इग्नोर ही भी नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल जो परीक्षाएं चल रही हैं उनका जो ट्रेंड है एक एक नंबर के लिए एक एक पॉइंट पे कट ऑफ देखते हैं किस प्रकार कितने अभ्यर्थी छट जाते हैं। तो हम लोग कट ऑफ को यानी कि किसी भी सेक्शन को हम छोड़ नहीं सकते। हमको हिंदी भी अच्छे से तैयार करनी है, यूपी स्पेशल भी अच्छे से तैयार करना है, कंप्यूटर भी अच्छे से तैयार करना है, और रीजनिंग भी अच्छे से तैयार करनी है। साथ ही जो जीके जीएस का सिलेबस बहुत ब्रॉड है उसको भी हमको तैयार करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी को लेकर कि आखिर ऐसा क्या किया जाए, किस तरीके से पढ़ाई की जाए कि हिंदी का जो आपका 30 नंबर का स्पष्ट रूप से दिया गया है कि आपका जो 30 नंबर का सिलेबस दिया है इसमें क्या क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना, ठीक है। तो अगर हिंदी की बात की जाए, हिंदी आपके जूनियर असिस्टेंट में एक बहुत अहम रोल अदा करने वाला, क्योंकि जो 100 नंबर की परीक्षाओं ने 100 में से 30% यानी 30 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ हिंदी के आने हैं। तो अगर हिंदी में गड़बड़ करने का तात्पर्य है क्या परीक्षा से सीधे आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। हिंदी की अगर बात करते हो तो हिंदी के लिए जो आपको आज मैं सजेस्ट करूंगा, कुछ लोग आपको बड़ी बड़ी पुस्तकें सजेस्ट करेंगे कि हरदेव
बारी को पढ़िए, वासुदेव नंदन जी को पढ़िए, पृथ्वीनाथ पांडे नालंदा पढ़िए। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक सिंपली तौर पे पढ़ना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पेशली जूनियर असिस्टेंट को फोकस कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल सीधी और सिंपल सी पुस्तक जो आपकी आती है वो लूसेंट की आती है। जो आपकी लूसेंट की बुक आती है उसको आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप लूसेंट की जो हिंदी की बुक आती है आप उसको जो अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आपको जो 30 नंबर आते हैं, ठीक, उस 30 में से थ्योरी आपकी इससे कवर हो जाएगी। केवल लूसेंट से काम नहीं चलने वाला, ध्यान दीजिएगा, पूरी बात सुन लेना पहले। आप लूसेंट को तैयार करते हैं, ठीक है, हाँ, लूसेंट को तैयार करते हैं, प्लस इसके साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आप चाहे तो प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, या फिर यूथ है, यूथ की, या फिर घटना चक्र की, या फिर मैं कहूँगा टेक्स्ट बुक का अगर आपने पास ले रखा, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक अगर आप पास ले रखे तो आप उसका देख सकते हैं कि वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको ढेर सारे हजारों की संख्या में क्वेश्चन पड़े हुए हैं। 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर 30 में 30 करना है तो उसके लिए कम से कम 30,000, कम से कम 3,000 प्लस, यानी कि लगभग आप कोशिश कीजिए कि 10,000 क्वेश्चन की कम से कम हिंदी की प्रैक्टिस कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके 30 में 30 आराम से आ जाएंगे। एक आध क्वेश्चन अपवाद स्वरूप अगर कोई रचना पुरानी आ जाए तो अलग की बात हो गई, नहीं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप 30 में 30 हिंदी में ला सकते हैं। तो हिंदी के लिए आप लूसेंट सबसे सरल काम है, लूसेंट पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए। वो यूथ थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा रुकावट आ गई थी। आप हिंदी के लिए ठीक ये कर सकते हैं, लूसेंट और प्रैक्टिस के तौर पर आप टेक्स्ट बुक या फिर कोई अन्य बुक जैसे यूथ, घटना चक्री आती हैं, इनके प्रीवियस ईयर कर लीजिए, हिंदी में आपका हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक आपका आता है यूपी स्पेशल। जी हाँ, इस बार जो 1262 का एग्जाम हुआ था आप सभी ने उसमें देखा था, यूपी स्पेशल ने ऐसे की तैसे सबके कर दिए थे। तो यूपी स्पेशल के लिए आप क्या पढ़ें, तो यूपी स्पेशल के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि यूपी के लिए जो सबसे अच्छी बुक अभी तक भी मानी जाती है वो आपकी आती है परीक्षावाणी की। जी हाँ, आप परीक्षावाणी की एक बुक आती है, परीक्षावाणी की, जी हाँ, परीक्षावाणी की आप बुक ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ लोग क्या करेंगे, परीक्षावाणी की आप ये बुक ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक अच्छी बुक आती है राकेश सारस्वत जी की यूपी स्पेशल, हालांकि वो यूपी पीसीएस स्पेशल बनी है, ठीक है, वो यूपी स्पेशल यूपी पीसीएस के लिए बनी है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा उतना लंबा मत जाइए। एक बार आपके पास उस तरह का है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार वही चीज़ आएंगी। मैं आपको सलाह दूंगा और एडजस्ट करूँगा कि आप यूपी स्पेशल के सिर्फ और सिर्फ परीक्षावाणी को पढ़िए। जी हाँ, यूपी स्पेशल के लिए आप परीक्षावाणी को पढ़िए और परीक्षावाणी के साथ प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस की फिर वही बात आती है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी, आप यूथ या फिर घटना चक्र ले लीजिए, यूथ या फिर घटना चक्र ले लीजिए, प्लस आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए। अगर टेक्स्ट बुक का पास नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा टेक्स्ट बुक का पास ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। होता क्या है, टेक्स्ट बुक में आपके जो दिए हुआ डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो प्रैक्टिस करवाते हैं उसके साथ वो जो डिस्क्रिप्शन देते हैं उसको जरूर पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। तो क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें बहुत बेहतरीन कंटेंट नीचे दिया होता है, तो उससे बार आप मल्टीपल टाइम रिविजन कर लेंगे। तो यूपी स्पेशल के लिए आपको परीक्षावाणी की बुक पढ़नी है और ठीक है, परीक्षावाणी की पढ़नी है, उसके साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आपको परीक्षावाणी आपको अच्छे से थ्योरी कवर कर लीजिए, यूथ, घटना चक्र, इनमें से कोई एक चीज ले लीजिए और टेक्स्ट बुक, इससे प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहूँ तो आपके 15 प्लस क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अगर आप इतना 15 प्लस अगर सही क्वेश्चन कर लेते तो मैं दावे के साथ कहूँ तो ये स्कोर आपका एक अच्छा खासा माना जाएगा। यूपी स्पेशल के लिए इससे ज़्यादा कुछ मत कीजिए, क्योंकि आपको हम नहीं चाहते कि इससे ज़्यादा आप केवल फर्जी, आप देखो 10 किताबें इकट्ठा करते हैं उसमें आपका कुछ नहीं होना। इससे अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए। बेशक हो सकते है 10 किताबें आपने पढ़ ली, 10 हो सकता है उन 10 किताबों से पूरे प्रश्न मिल जाए, लेकिन 10 किताबें आप पढ़ेंगे आपको याद नहीं होंगी। इससे बेहतर होगा कि एक 10 किताबें आप पढ़ेंगे, उसमें से आपको एक किताब का भी अच्छे से ज्ञान होगा। इससे अच्छा कि आप एक किताब को अगर 10 बार आप पढ़ते हैं तो उस किताब का आपको अच्छा खासा ज्ञान हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप एक किताब को मल्टीपल टाइम पढ़िए, क्योंकि मल्टीपल चूंकि आप कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़ बैते होत सुजान, कोई भी पुस्तक आप कंटिन्यू बार बार करते हो तो आपका यूपी स्पेशल आसानी से तैयार हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। अगर अगले सब्जेक्ट की आती है कंप्यूटर की, जी अगर कंप्यूटर की बात करते हो तो कंप्यूटर का भी एक अच्छा खासा रोल आज के इस
आपकी परीक्षा में हो चुका है। इसमें जो मुख्यतः आती हैं क्वेश्चंस, वो उनमें से लगभग आपके जो 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 में आपके 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक, 7 से 8 क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा नॉर्मल मिलेंगे, लेकिन जब धीरे धीरे जैसे 10 कराएंगे तो 10 के ऊपर जो 5 क्वेश्चन मिलेंगे अच्छे खासे लेवल के मिलेंगे। तो कंप्यूटर के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, परीक्षा मंथन की एक बुक आती है। जी हाँ, परीक्षा मंथन की एक बुक आती है, याद कीजिएगा, परीक्षा मंथन, ठीक है, परीक्षा मंथन की एक बुक आती है, आप इसको ले लीजिएगा। इससे आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आप परीक्षा मंथन की बुक से थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और फिर प्रैक्टिस की बात आती है, फिर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ नहीं सजेस्ट करूं, क्योंकि मैं इधर उधर आपको भटकाना नहीं चाहता हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, परीक्षा मंथन पढ़िए थ्योरी के लिए, कंप्यूटर के लिए, और इसके साथ प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक का पास आपके पास होना चाहिए, टेक्स्ट बुक का पास ले लीजिए। उसके बाद आप घटना चक्र या यूथ में से कोई एक बुक उठा लीजिए, इससे प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे होगा क्या, आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, और उसमें टेक्स्ट बुक में भी आपको प्रीवियस ईयर प्लस नए नए क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और इनमें क्या होता है, जो क्वेश्चन तो दिया ही जाता है, लेकिन उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि उससे आपको नए क्वेश्चन तैयार होते रहेंगे। ये नहीं होगा केवल आपके पुराने ही प्रश्न तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन लेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा, परीक्षा मंथन लेंगे, और उसके साथ साथ घटना चक्र या यूथ की एक कोई भी बुक ले लेंगे और टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करेंगे आसानी से। बिल्कुल आपका कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, केवल आप एक दो बार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, रीजनिंग के लिए आप कोई बुक मत लीजिए, आपके पास जो भी बुक है, आप प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हो। चूंकि आप अगर मुख्य परीक्षा तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप, सीधी सी बात है कि मुख्य परीक्षा तक पहुंचने के तात्पर्य आपको बेसिक क्लियर है। और अगर बेसिक आपका क्लियर है तो उसके लिए आपको कोई बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक आपका 100% क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करनी है। तो आप कोई भी, चाहे कोई किताब लिया है, यूथ की, घटना चक्र की, जो भी प्रैक्टिस सेट आते हैं मार्केट में इस समय, जो यूथ और घटना चक्र थोड़ा सा प्रामाणिक और ठीक माने जाते हैं, इनसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जो आप प्रैक्टिस शीट लेके आएंगे उसी से केवल, और स्पेशली इसके लिए और कुछ नहीं करना। और टेक्स्ट बुक अगर आपके पास रहेगा तो उसमें रीजनिंग के लिए पर्याप्त हो, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। इसके लिए ये आसानी से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, आपके 15 के 15 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जीके जीएस की। अगर जीके जीएस की करते हैं तो आप देख सकते हैं, इसको मैंने कलर मिलकर जी ग्रीन के लाल जीपीएस, आपको टोटल मैंने जितने मिलकर सारे के सारे चेंज किए। कारण क्या, जिस प्रकार से हमने जीएस को यहाँ पे कलरफुल लिखा है, रंगीन लिखा है, इसी तरह जो जीएस का सिलेबस है और जीएस के लिए जो पढ़ना पड़ता है, जो क्वेश्चन आते हैं वो चारों तरफ से आते हैं, यानी कि इधर से भी उधर से भी। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हमको पढ़ना क्या। तो सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो जीएस के लिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कारण ये होता है, देखो, जैसे आपने ऊपर हिंदी के लिए पढ़ा, केवल एक किताब है, एक टॉपिक, यानी कि एक सिलेबस है, उसके लिए 30 नंबर दिए। अब जीएस में आप चाहे जितना पढ़ लेंगे, नंबर तो आपको 20 ही मिलेंगे। अगर आप सोचो, अगर कोई चीज़ 1 घंटे पढ़ने से हमको 30 नंबर मिल जाएंगे तो आप उस पर विशेष ध्यान देंगे, या फिर कोई चीज़ आपको 10 चीज़ें पढ़ने के बाद भी केवल 20 ही नंबर मिलने हैं। अगर 20 नंबर मिलने और उसके लिए दुनिया का सिलेबस पढ़ना, तो मैं आपको फोकस करना चाहूँगा, मैं आपको ध्यान बिल्कुल एकाग्रचित करना चाहूँगा। आपको जो सिलेबस दिया हुआ, ठीक है, इस सिलेबस में से आपको सबसे पहला जो काम करना है, आपको हिंदी, यूपी स्पेशल, कंप्यूटर, रीजनिंग, ये आप तैयार कर लेते तो ये आपका हो जाता है 80 मार्क्स का, ठीक है। अगर 80 मार्क्स से आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक अच्छी लाइन में जा रहे हैं। क्योंकि जीएस के लिए आपको मैं अभी बताऊंगा आपको स्ट्रेटजी इसके लिए अपनानी क्या है। अगर देखिए, अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो जीएस के लिए तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि जीएस बहुत बड़ा है। यूँ हम कह सकते हैं कि आप जो कि इतिहास, भूगोल, नागरिक, यानी कि पॉलिटी, इकोनॉमी, कला, स्टैटिक, जीके, जो भी आप देखते हैं सब कुछ जीके जीएस इस 20 नंबर के अंतर्गत आता है। इसमें यूपी स्पेशल के भी कुछ प्रश्न सेट दिए जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो आप लूसेंट पढ़ लीजिए। इसके लिए अगर बात करते हैं तो यूपी स्पेशल, सॉरी, जीके जीएस के लिए आप एक लूसेंट की बुक जो आती है, लूसेंट को पढ़ लीजिए। और लूसेंट की पता क्या, जो एक थ्योरी आती है और थ्योरी के साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव आती है लूसेंट की। लूसेंट की जो आपको थ्योरी प्लस जो ऑब्जेक्टिव आती है बुक लूसेंट की, उसको पढ़ लीजिएगा। तो आपका जो जीएस वाला सेक्शन है समथिंग जो 20 का है, इस लूसेंट के ऑब्जेक्टिव और थ्योरी जो पढ़ते हैं, इससे आपका 10 प्लस तो आराम से हो जाएगा, 10 प्लस इससे हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर करने हैं। प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपका जो
टेक्स्ट बुक घटनाचक्र लगाने ही लगाने हैं। इन दोनों का आप कर लेते हैं तो आपका 15 के आसपास क्वेश्चन जीएस में हो जाएगा। और 15-16 क्वेश्चन कोई कुछ भी कहे, लोग कह सकते हैं कि आपके 20 में 20 आने चाहिए, हम ये करो, हम आपको वो नहीं बताए रहे, जो रियलिटी हम उसको बताएंगे। क्योंकि जीएस का जो सिलेबस है और जो जिस प्रकार से यूपी ट्रिपल एस में गहराई में क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूँगा, बस इतना कीजिए, लुसेंट के आप ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जो थ्योरी वाली आती है उनको पढ़िए, उसके साथ साथ टेक्स्ट बुक के जितने क्वेश्चन दिए उनको लगाइए, उसके साथ साथ आप ज्योति या घटना चक्र की लगाइए, आप आसानी से इतने में हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका इतने में आराम से हो जाएगा। ठीक है, इतने में आराम से हो जाएगा। आप इस प्रकार से देख से इतनी जो हमने स्ट्रेटजी अपनाई इन परीक्षाओं को पास करने के लिए, वो हमने आपके साथ शेयर की है। इससे आपका 100% क्लियर हो जाएगा, आप इतना अगर करते हैं तो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी जानकारियाँ आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।